बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। एक बार सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग मानते हैं ताज शरिया को, दिल से हकीकतन मानते हैं, वो हटा दें कैमरे, बाकी जबरदस्ती तो किसी पर नहीं। मैं जो लोग अभी शायर इस्लाम के इंतज़ार में बैठे हैं वो मुतमईन बैठे हैं। मैं ज़्यादा देर तकरीर नहीं करूँगा। चंद मिनट सरकार आला हजरत की बारगाह में अकीदत का और जला। और क्यों जला? आला हजरत के इश्क को देखिए। कहते हैं मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ऐसे रसूल तूने मेरा धन सब कुछ जला दिया है, ये जान है, इस जान को भी मेरी जला दे। और फिर इसमें डूब कर कहते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल का जज्बा है, इसी को आम किया सरकार आला हजरत ने। और ये सबक दिया कि सुनो, इंसान की बुनियादी चीज क्या है। बेशक अल्लाह की तरफ से बहुत फराइज हैं, मुसलमान के जिम्मे बहुत सी चीजें लाजिम हैं, बहुत सी चीजें जरूरी हैं। नमाज फर्ज है मुसलमान पर, रोजा फर्ज है मुसलमान पर, बशर्ते इस्तिताअत हज फर्ज है, और बशर्ते साहिबे नसाब ज़कात फर्ज है। मगर आला हजरत कहते हैं इन सारे फराइज की असल क्या है, सारे फराइज की जान क्या है। आला हजरत की सुनिए। और
साथ कहते हैं। और हक यह है कि आला हजरत की कोई बात दलील के बगैर होती ही नहीं। वो कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी याद में नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। क्या कहते हैं आला हजरत, नमाज ईमान के बाद पहली शरीयत है, आला हजरत ने कहा, और सारी नमाजों में सबसे अहम और शान वाली नमाज नमाज असर है। और आला हजरत फरमाते हैं कि अब देखो मौला अली का किरदार देखो, शेर खुदा का किरदार देखो कि सरकार की नींद पर शेर खुदा ने अपनी नमाज कुर्बान कर दी। हाँ, आका शेर खुदा के जानू पर सरे पाक रख के आराम फरमा रहे थे। आका नमाज पढ़ चुके, शेर खुदा ने नमाज पढ़ी न थी, और आका जब उनके जानू पर सर रख कर लेटे तो शेर खुदा अदब की वजह से न कह सके आका मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। शेर खुदा के जानू पर सर रख कर आका ने आराम किया। सूरज डूब रहा है, शेरे खुदा कभी सूरज देखते हैं, कभी नबी के चेहरे को देखते हैं। अगर ऐसे ही बैठा रहा, सूरज डूब जाएगा और नमाज खत्म हो जाएगी, कज़ा हो जाएगी। और अगर आका को जगाता हूं तो यह मोहब्बत के खिलाफ है। इस मामले में आज शेरे खुदा ने क्या फैसला किया कि उन्होंने अपनी नमाज कुर्बान कर दी और आका की नींद में खलल डालना गवारा न किया। आला हजरत इसी को कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वारी के माने कुर्बान की, मौला अली ने ऐ आका आपकी नींद पर नमाज कुर्बान कर दी, और वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। कुरान में फरमाया हाफिजू अला सलावात व सलातिल वुस्ता, सब नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज यानी असर की पाबंदी करो। तो सबसे शान वाली नमाज और सबसे अजमत वाली नमाज असर है। अली ने नबी की नींद पर उस नमाज असर को कुर्बान किया। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके। आला हजरत कहते हैं सिद्दीक अकबर को देखो कि गारे सौर में उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी आका पर, कि अपना अंगूठा सुराख से लगाया। आका आराम कर रहे थे, सांप ने अंगूठे में काटा मगर सिद्दीक अकबर ने अंगूठा न हटाया, अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी। तो कहते हैं सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। इससे क्या साबित हुआ? आला हजरत कहते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। इन दोनों मिसालों से साबित हो गया कि सारे फराइज बाद में है और सबसे पहले मदीने वाले की बंदगी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने, और आला हजरत वहाबियत देवबंदियत और सारे बदअकीदों के खिलाफ इसीलिए मैदान में आए कि ये लोगों के दिलों से इश्क़ रसूल निकालना चाहते थे। आला हजरत की पूरी जिंदगी का मिशन देखो, आला हजरत का नाम लेने वालों, आला हजरत का उर्स मनाने वालों, आला हजरत के नारे लगाने वालों, मसलक की आला हजरत जिंदाबाद कहने वालों, ये भी देखो कि आला हजरत का मिशन क्या था और आला हजरत का मसलक क्या था। आला हजरत साफ साफ कहते हैं तुफ नजदियत, तुफ नजदियत, न कुफ्र न इस्लाम सब पे हर्फ। तुफ नजदियत न कुफ्र न इस्लाम सब पे हर्फ। ये नजदियत का हाल क्या है कि अपने आप को काफिर मानते नहीं और मुसलमान है नहीं, तो न कुफ्र और न इस्लाम सबको छोड़े हुए तुफ नजदियत, न कुफ्र न इस्लाम सब पे हर्फ। जालिम इधर की है ना उधर की, अधर की है। आला हजरत इमाम अहमद रजा साफ साफ ऐलान करते हैं करे मुस्तफा की इहानत है, खुले बंदों इस पे ये जुर्रत है कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारा हाल ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक और उनके नाम के नारे लगाने वालों का हाल कि आला हजरत का मिशन बिल्कुल भूल गए। आज सुलह कुल्लियत बहेड़ी के माहौल में इतनी बढ़ रही है जी, जो हसास दिल हैं ये हाल देख देख कर उनके दिल कुढ़ रहे। सुलह कुल्लियत
बढ़ती ही चली जा रही है। ये भी सही, वो भी सही, इसके यहां भी खा लें, उसके यहां भी खा लें। रात को मसलक के आला हजरत जिंदाबाद के नारे लगाता है और सुबह कलफदार सूट पहनकर वहाबी के यहां दावत में जाता है जी। आज तो मसलक के आला हजरत जिंदाबाद के नारे लगा और कल बड़े कलफदार कुर्ता पाजामा पहने हुए और बड़ी शान से टोपी लगाए जा रहा है वहाबी देवबंदी के यहाँ दावत खाने। जो कल नारा लगा रहा था वो सही था, ये अब जो कुछ कर रहा है ये सही है। हकीकत ये है कि ये 16 कुल्लियत इतनी बढ़ चुकी कि इसने सुन्नियत का बेहद नुकसान किया है। और हजरात ये भी जहन में रखिए, बदअकीदगी का एक मिशन है, जिसको जाल में फंसाना हो उसको आला हजरत से दूर कर जी। क्योंकि ये सच्चाई है कि जो दिल से आला हजरत से जुड़ा रहेगा वो कभी बदअकीदे के जाल में नहीं फंसेगा नहीं। आला हजरत से अलहदा कर लो, आला हजरत से काट लो तो उसको फांसना आसान हो जाएगा। वही लोग बदअकीदगी के चक्कर में फंसते हैं जो आला हजरत से ताल्लुक तोड़ लेते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आला हजरत से सच्चा ताल्लुक रखो और मसलक के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। बेशक बेशक। आज माहौल को देखिए, ये अंजुमन मुहिब्बान रजा आकाई नेमत मुर्शिद बरहक शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कायम फरमाई जी। और मुफ्ती आजम ने उसको कायम किया। उसका बाइलाज देखें जो उस वक्त मुरत्तब किया गया था। हमारे तो तालिब इल्मी का दौर था, यहाँ के बड़े मोअज़्ज़ज़ किस्म के लोग हजरत ने उसमें शामिल किए थे। सदर बनाया गया था सैयद आले मोहम्मद मियाँ साहब को, नायब सदर थे हजरत मौलाना सुल्तान अशरफ साहब, सेक्रेटरी थे मुंशी शफीक अहमद, और यहाँ के जो बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग थे वो सब इस अंजुमन में शामिल थे। बाद में लोगों के जज्बे सर्द होते गए, इन नौजवानों ने कम से कम उस अंजुमन को जिंदा रखा और इस उर्स को ये अच्छी शान के साथ करते हैं। मगर ये नौजवान इस बात को भी जहन में रखें कि अंजुमन मुहिब्बान रजा को सरकार मुफ्ती आजम ने सिर्फ उर्स तक के लिए कायम नहीं किया था, बल्कि इसका मकसद ये था कि जब भी हक पर कोई हमला हो और मसलक की आला हजरत को निशाना बनाया जाए तो ये अंजुमन आगे बढ़े और बातिल परस्तों के जवाब का इंतजाम करे। जी। हक्कानियत का बेशक इनका ये उर्स करना ये काबिल तारीफ बात है, मुबारकबादी के मुस्तहक है, इन्होंने इसको जिंदा रखा। मगर जो सारा मिशन है अंजुमन का, उस मिशन को जहन में रखें, कैसे कैसे फितने बहरी में उठते हैं और लोग खामोश रहते हैं। वो कि जो अपने आप को इल्म का ठेकेदार कहते हैं और वो लोग जो अपने आप को सीना ठोक कर सुन्नी कहते हैं, मगर कैसे ही हमले हो खामोश पड़े रहते हैं। और ऐसे मौके पर भी अगर कोई आगे बढ़ता है तो सिर्फ आला हजरत वाला ही आगे। बेशक बेशक बेशक। तो एक मुनज़्ज़म तरीके से अगर यहां मसलक के आला हजरत की हिफाजत का इंतजाम न किया गया, आगे के हालात बहुत खतरनाक होंगे। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी तरह तरह के जुमले बोलते रहते हैं, अखबारों की सुर्खी बनते हैं, लेकिन एक जुमला उनका मुझे बहुत पसंद है। कहा तो उन्होंने किसी के लिए, मगर मैं आपके लिए भी कहूंगा और सारे ईमान वालों के लिए। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे जी, बटोगे तो कटोगे। तो ये वाकई योगी जी ने बड़ा अच्छा सबक दिया हम सुन्नियों के लिए भी, आला हजरत वालों के लिए भी। जो कौम बचती है वो कट जाती है, जो जमात बचती है वो कट जाती है, जो जमात बचती है वो मिट जाती है। इसलिए आला हजरत के मसलक वाले सब मुत्तहिद होकर मसलक के आला हजरत की हिफाजत और इशाअत करें तो ये वहाबियत, ये देवबंदियत, ये 16 कुल्लियत जो बराबर पनपती जा रही है, इंशाअल्लाह खुद ही फना के घाट उतर जाएगी। बेशक बेशक बेशक। जरूरत बस इस बात की है और हज़रात
इन बच्चों ने दावत दी, बुलाने पहुंचे, तो इनका दिल रखने के लिए मैं हाजिर हुआ। इतनी देर तेज रोशनी में बैठना मेरे लिए नुकसानदेह भी है, मगर मैं सिर्फ इसलिए कि इनकी हौसला अफजाई हाजिर हुआ। बाकायदा तकरीर का मौका भी नहीं, वक्त भी नहीं, और नाजिम साहब, मौलाना नाजिम साहब जो नाजिम जलसा भी है और सरापा नाजिम भी, माशाल्लाह इन्होंने ये भी ऐलान किया कि दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन आने वाले, तो सज्जादा खानकाह रज़विया तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये मज़ीद खुश नसीबी है। यही जगह होती थी, उर्स होता था। और जो पुराने लोग हों, जब तक सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंजुमन कायम करने के बाद ज़ाहिरी हयात में रहे, हर साल पाबंदी से इस उर्स में तशरीफ़ फरमा होते जी बेशक। और उस वक्त 3 रोज़ा उर्स होता था, 2 रात और तीसरे दिन कुल शरीफ होता था। सरकार मुफ्ती आज़म ने इस तरह ही तारीखें दी थी। जी सरकार मुफ्ती आज़म के बाद पहली रात तो उलमा तकरीर करते थे, दूसरी रात में हुजूर ताजुश शरीयत तशरीफ फरमा होते थे, और तीसरे दिन कुल शरीफ की महफिल में रेहाने मिल्लत जलवागर होते थे। सुभान अल्लाह। इस तरह इस उर्स की तकरीब होती थी। तो बरेली क्या सज्जादा आए तो वही पुरानी रिवायत जिंदा होगी, और बरेली शरीफ के शहजादगान की तशरीफ आवरी महफिल की रौनकों को बढ़ा देती है। तो इसलिए मुझे बाकायदा तकरीर न करना है। फिर कभी इंशाअल्लाह बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आला हजरत को पहचानो। आज आला हजरत की शान ये है कि आला हजरत का नाम लोगों की कमाई का जरिया। जी कुछ जी लोग तो इसी मजबूरी को आला हजरत का नाम लेते हैं। यही बात है। हमने ऐसे लोगों को देखा और तकरीब से सुना कि जिनकी कुदूरतों का आलम यह है कि वो उनके अपनों की महफिल है और मनकबत पढ़ रहे हैं, जी मनकबत के आखिरी मिसरे के साथ जोड़कर या नबी सलाम अलैका शुरू कर। जी जी मैंने जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे बाद में पूछा, बिल्कुल मिसरे से मिलाकर या नबी सलाम अलैका, तो आखिरी मिसरा खड़े होकर पढ़ा या नबी सलाम अलैका बैठकर शुरू किया, तो पता चला कि बैठे ही या नबी सलाम अलैका पढ़ दिया। इसलिए कि वहाँ कई आला हजरत वाले भी थे, तो कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ना शुरू कर दे, इसलिए बैठे या नबी सलाम अलैका लोग शुरू कर दें। मगर आला हजरत वालों की महफिल में आए तो मनकबत भी पढ़े और मुस्तफ़ा जाने रहमत भी पढ़े। ये इस बात का ऐलान है कि दिल में कुदूरत के बावजूद ये जानते हैं कि काम चलता है तो आला हजरत के नाम से चलता है। बेशक बेशक। आला हजरत से मोहब्बत रखिए और आला हजरत के मिशन पर चलिए। मौला तबारक व तआला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरेली शहर